हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर 4 में हम ये एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये दोनों पार्ट मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। अब ये जो पार्ट 3 है, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है, जो पार्ट 3 है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये है x = 4y। तो हमें इस इक्वेशन के यहाँ पर 4 सॉल्यूशन चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल वाली, दैट मीन्स अगर मैंने इस तरीके से लिखा है x + 2 = 0, तो इसका इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा और वो क्या होगा, x = -2। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन लेकिन 2 वेरिएबल वाली, जिसकी फॉर्म होती है ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं अभी देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है x = 4y। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x - 4y = 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं इस वाले टर्म को देखूँ x = 4y, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि y की अगर मैं कोई वैल्यू रखूँ, मैंने रखा y = 1। यहाँ देखिए, मैंने इसे लिखा y = 1। इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन 1 बोला, इक्वेशन 1 की बात कर रही हूँ। यहाँ अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 4। मैं अगर y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मैंने रखी y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी फिर मुझे, x = 8। मैंने रखा y = 3, तब मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12। मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू मिलेगी। अब आपके पास y की कितनी वैल्यू है, आप कहेंगे मेरे पास तो y की इनफाइनाइट वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते रहिए। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने इंटीजर लिए, बाकी रियल नंबर्स में 1.1 1.2 1.3 आप कोई भी वैल्यू रखिए y की, आपको x की वैल्यू वहाँ पर मिलेगी। तो हमारे पास जब y की इनफाइनाइट वैल्यू है तो x भी कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। दैट मीन्स कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। क्लियर है। बट हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए थे, हमें यहाँ पर 4 सॉल्यूशन चाहिए थे, जो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, 5 पॉइंट्स गिवन है। तो ये बताना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं x - 2y = 4। अब हम फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करने का क्या मतलब है, यहाँ पर पॉइंट गिवन है 0 2। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू। तो दैट मीन्स x = 0 एंड y = कितना है, 2। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करनी है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये जो 0 एंड 2 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू। मैंने लिखा यहाँ पर 0 - 2 × 2 = 4। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिखेंगे -4 = 4। तो क्या ये पॉसिबल है कि -4 = 4 होगा, नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि 0,2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो 0,2 इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं है। अब हम सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, जिसे हमें चेक करना है। सेकंड पॉइंट है 2,0। तो पहले इक्वेशन लिखिए x - 2y = 4। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपके पास 2,0। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2 - 2 × 0 = 4।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसे भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या है, कौन सा पॉइंट है, 4,0। तो पहले इक्वेशन लिखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और पॉइंट क्या है 4,0। पॉइंट को उठा करके पुट करिए। तो ये मैंने लिखा 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4। तो ये तो पॉसिबल है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर लिखेंगे दैट मीन्स दिस पॉइंट 4,0 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है √2, 4√2। ठीक है, ये है √2, 4√2। इसे भी चेक कर लेते हैं। ये है √2, 4√2। इक्वेशन लिखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू पुट करिए, क्या है √2 माइनस 2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4√2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा √2 माइनस, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 8√2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर माइनस के 8√2 में से एक √2 को निकाल दीजिए, तो ये बचेगा -7√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ये इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि इस पॉइंट के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास क्रॉस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 1, 1। इसे भी देख लेते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पॉइंट क्या है 1,1। सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे नो सॉल्यूशन फॉर दिस पॉइंट, दिस इक्वेशन डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हाँ क्या लिखेंगे अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो इस इक्वेशन को अगर मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब आप इस वैल्यूज़ को उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 7। मतलब अगर हम k की वैल्यू को 7 रखें यहाँ पर, तब जा कर के इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 होगा। तो k की वैल्यू है 7। और इसी क्वेश्चन के साथ ये जो आपका चैप्टर 4 था ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो कौन सा है, चैप्टर 5। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है।